खबर फिरोजाबाद से। मेडिकल कॉलेज में एक और नई सीटी स्कैन मशीन का सदर विधायक और प्रधानाचार्य ने किया शुभारंभ। जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में एक और आधुनिक सीटी स्कैन मशीन का सदर विधायक मनीष ससीजा एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेश गोयल ने फीता काट कर शुभारंभ किया। लगभग 7 करोड़ 25 लाख की लागत से नेत्र रोग ओपीडी के बराबर वाली बिल्डिंग में मशीन लगाई गई, जिसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन कराने पर सुविधा शुल्क भी चालू किया गया। अब सीटी स्कैन कराने के लिए मरीज और तीमारदारों को जेब ढीली करनी पड़ेगी, जो कि 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए खर्च करने होंगे। निर्वग्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा हरि ओम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्वग्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा हरि ओम। लक्ष्मीनाराभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणीराभ्यां नमः, सखीपुरंदराभ्यां नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। नमः हरि ओम। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। फल समर्पयामि नमः, फल समर्पयामि नमः। मिष्टान्नं समर्पयामि नमः, मिष्टान्नं समर्प्य धूपदीप दर्शयामि नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायतः श्रोतपाशमुखादग्निर्जायतः। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहस्रं नमामि। गणेश भगवान की जय। हस्तं समर्पयामि नमः। तमजासे ग्रहणः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। आज यहाँ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के इस चिकित्सालय परिसर में 128 स्लाइस का सीटी स्कैन सेंटर का जो स्थापना हुई है, उसका शुभारंभ माननीय विधायक श्री मनीष ससीजा जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। यह सीटी स्कैन सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी की राज्य सरकार योजना के अंतर्गत 28 मेडिकल कॉलेजों 28 शहरों में जिला अस्पतालों में लगाए गए में से एक है। पहले जो यहाँ पर एक सीटी स्कैन था 16 स्लाइस का होता था, उसके मुकाबले में यह जो 128 स्लाइस का सीटी स्कैन सेंटर है, इससे रोगों की जांच बहुत अच्छे स्तर से होती है। और ये जो 28 स्लाइस है, ये भारत में सबसे उच्चतम स्तर के सीटी स्कैन की श्रृंखला में आता है। आम जनता को किस तरह की सुविधाएं यहाँ से मिल सकती है? देखिए, जो 16 स्लाइस का सीटी स्कैन होता था, उससे बीमारी की डायग्नोसिस में वो बात नहीं होती थी जो 128 स्लाइस की। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होता है, पर कुछ बीमारियां जो बहुत छोटे, जैसे मैं आपको बताता हूं, कभी कभी हड्डी में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनके छोटे छोटे हेयर लाइन क्रैक को पकड़ने के लिए वो जो 16 स्लाइस सीटी है वो उतना सक्षम नहीं होता। लेकिन वो छोटा सा हेयर लाइन क्रैक भी, आलपिन के हेड के बराबर का क्रैक भी इस 128 स्लाइस सीटी स्कैन की नज़र से नहीं बचेगा। इसके लिए क्या लोगों को कितना चार्ज देना होगा? यहाँ पर चार्ज की राज्य सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई गई लिस्ट लगाई गई है। हमने राज्य सरकार के पोर्टल से और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजों में जहाँ ये लग चुके हैं और जहाँ शुरुआत हो गई है, वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वही हमने प्राइस लिस्ट यहाँ पर लगाई है। और इसके बाद भी ये सुविधा रहेगी, कोई अति गरीब मरीज है तो कुछ प्रमुख लोगों को उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि उनके द्वारा रिकमेंडेशन पर उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। यह जांच आवश्यकता पड़ने पर ही कराई जाती है। और एक और ख़ास बात है, ये बड़ी जल्दी होती है जांच, इसमें बहुत कम समय लगता है, ये भी इसकी विशेषता है। इसमें सीटी एंजियोग्राफी भी हो सकती है। जैसे हम लोग बार बार कैथ लैब की बात करते हैं, तो सीटी एंजियो जो हृदय की धमनियों की जांच के लिए भी एक तरीका होता है, वो इस मशीन के द्वारा संभव है। तो ये टेस्ट उन्हीं मरीजों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें जो संबंधित चिकित्सक हैं वो रिकमेंड करेंगे। ये मरीजों की इच्छा पर आधारित नहीं चलेगा, क्योंकि किस रोग के लिए हम सोच रहे हैं और उसके लिए हम कैसे कंफर्मेशन करना चाहते हैं, ये जो संबंधित चिकित्सक हैं वो न्यूरो फिजिशियन हो सकते हैं, न्यूरो सर्जन हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं या हड्डी वाले हो सकते हैं। तो ये जो बड़े
टेस्ट होते हैं ये इलाज करने वाले चिकित्सक की रिकमेंडेशन के अनुसार ही करे जाते हैं, जिससे कि बीमारी की तह तक पहुंचा जा सके और डायग्नोसिस बनाई जा सके। इससे पहले भी एक सिटी स्कैन ट्रामा सेंटर में लगी हुई है और ये स्थापित हुई है, दोनों में क्या अंतर है? मैंने अभी आपको बताया, वो जो सीटी स्कैन है वो 16 स्लाइस कहलाता है। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर के अंदर वो 16 लेयर बना के जांच करेगा। ये जो नई मशीन लगी है ये 128 स्लाइस कहलाता है। कहने का तात्पर्य है 1 सेंटीमीटर में वो 128 स्लाइस काटेगा। तो इस वाले टेस्ट से हम बारीक से बारीक चीज़ भी, मैंने आपको बताया हेयर लाइन, जैसे बाल के बराबर भी कहीं कोई अगर क्रैक है हड्डी में तो उसको इस सीटी स्कैन की जांच के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इस टेस्ट को कराया जाता है। जैसे कभी कोई चिकित्सक किसी रोग के बारे में सोच रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर 16 स्लाइस से वो निकल के नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उस विशेष परिस्थिति में इसको कराया जाएगा। सामान्य तौर पर जिन मरीजों में इसकी ज़रूरत नहीं है उनमें 16 स्लाइस वाला फ्री वाला सिस्टम ही चालू रहेगा। देखिए, ये एक सीटी स्कैन की नई मशीन का स्थापना हुई है। ये फिलिप्स कंपनी की है और इसकी लागत लगभग 17.17 लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए की है। ये 128 स्लाइस की है। भारत में सबसे आधुनिक जो 256 स्लाइस की जो मशीन होती है, जो बहुत ही कम है, उंगलियों में गिनते लायक है, उसके बाद सबसे आधुनिक वर्जन की ये मशीन है। और इससे जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, ये तो डॉक्टर साहब लोग और बहुत बेहतर आपको बता पाएंगे, लेकिन हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपका कैमरा है, इसके पिक्सल होते हैं तो उससे जितना स्पष्ट आता है, तो सामान्य भाषा में देखें तो शरीर के अंदर बहुत छोटे से भी अंग को बहुत बड़ा करके, एनलार्ज करके और उसके सटीक उसको एनालिसिस किया जा सकता है। तो मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के एक पायदान का एक नया पायदान जुड़ा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम नई एक MRI की मशीन की भी स्थापना करने वाले हैं। 300 सैये का जो मेडिसिन वार्ड है उसके लिए भी लगातार पत्राचार लगातार चालू है। इसके अलावा जो इसके अलावा बर्न वार्ड है, कैथ लैब है और बहुत सारे यहाँ के छात्रों के लिए हॉस्टल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। हम यहाँ के ट्रॉमा सेंटर के लिए एक न्यूरो सर्जन की भी लगातार मांग करते हैं। यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं डॉक्टर योगेश गोयल जी, उनके माध्यम से भी मुझे लगातार एक फीडबैक मिलता रहता है जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं आज आप सबके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की जनता को दिए गए इस अमूल्य उपहार के लिए, क्योंकि इस कैपेसिटी की मशीन न होने के कारण कई बार मरीजों को आगरा या आसपास के बड़े सेंटरों में जाना पड़ता था, तो उससे बचाव होगा। और इसके लिए मैं पूरे फिरोजाबाद के नागरिकों को आभार प्रकट करते हुए आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। अपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय जो डिप्टी CM साहब भी हैं ब्रजेश पाठक जी के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, इसमें जो लिस्ट है अगर आप बाजार की तरफ से देखें तो 20% भी नहीं है, लेकिन कई स्थितियों में जो मरीज बहुत गरीब है या उसके पास ये स्थिति नहीं है तो उसका कार्य निःशुल्क भी होगा, फिर वो परिस्थिति के साथ।